आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं ऋग्वैदिक काल के आर्यों की आर्थिक जीवन शैली। इससे पहले हम लोगों ने आर्यों का आगमन टॉपिक स्टडी कर लिया है। इससे पहले जो अपलोड किया गया वीडियो है उसको भी आप लोग देख और समझ सकते हैं। हम लोग जितने भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, डीपली स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका MCQ कवर हो जाए। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आर्यों की आर्थिक जीवन शैली। आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेदिक से प्राप्त होती है। आर्यों के जीवन में रथों एवं घोड़ों का अधिक महत्व था। आर्यों के जीवन में रथों एवं घोड़ों का अधिक महत्व था, जो भारत में उनकी सफलता के कारण माने जाते हैं। आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन का उल्लेख मिलता है। आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन का उल्लेख मिलता है। घोड़ा उनका प्रिय पशु था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। उन्हें कृषि का भी ज्ञान था। संभवतः इसका प्रयोग चारागाह के लिए होता था। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में अभी मीन्स भेड़ होता है, अजा मतलब बकरी होता है। ऋग्वेद में अभी अजा का अनेक बार उल्लेख हुआ है। संभवतः आर्य लोग हाथी, बाघ, बतख गिद्ध से आर्य लोग परिचित नहीं थे। आर्य लोग क्या क्या से परिचित नहीं थे? हाथी, बाघ, बतख गिद्ध से आर्य लोग परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, अर्थात कभी ना मारने योग्य। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल होता था। गाय को सर्वोत्तम धन माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ अर्थात गायों की खोज। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ अर्थात गायों की खोज। ऋग्वेद काल में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वैदिक काल में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयोग होता है। आर्यों द्वारा जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। आर्यों द्वारा जिसे विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। पुरोहित को दक्षिण के रूप में भूमि न देकर गायों और दासियां दी जाती थी। पुरोहित को दक्षिणा के रूप में भूमि न देकर गाय एवं दासियां दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, धातु क्रम की जानकारी थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। धातु क्रम की जानकारी थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबा तांबा खेतड़ी राजस्थान से लाया जाता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान से लाया जाता था, जिसका अन्य नाम अयस्क मिलता है। निष्क शतमान, रजत, कृपया स्वर्ण और चांदी की इकाई थी, जिसका प्रयोग मुना रूप में होता था। निष्क शतनाम, रजत, कृपया स्वर्ण और चांदी की इकाइयां थी, जिसका प्रयोग मुना रूप में होता था। धनी व्यक्ति अथवा राजा को गोपति कहा जाता था। धनी व्यक्ति अथवा राजा को गोपति कहा जाता था। युद्ध के लिए गविष्ठ, गेसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। युद्ध के लिए गविष्ठ, गेसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। समय की माप के लिए गोधूल शब्द का प्रयोग किया जाता था। समय के
समय की माप के लिए आर्यों ने क्या इस्तेमाल करता था? गोधूल शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूरी का माप के लिए गव्यतुष इस्तेमाल किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चरमकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चरमकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। चरमकार एवं कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में निषक व सतनाम अयस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में करघा के लिए, पोत एवं तंतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए, सुधियव शब्द का प्रयोग ऊन के लिए किया जाता था। अयस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में करघा के लिए, पोत एवं तंतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए, सुधियव शब्द का प्रयोग ऊन के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हिरण एवं स्वर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए, जबकि तक्षण व तस्ट शब्द का प्रयोग बढ़ई के लिए किया गया है। निषक सोने की मुद्रा थी। ऋग्वेद के समय निषक सोने की मुद्रा थी। ऋग्वेद में कपास के लिए कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हृदय और स्वर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। तक्षण व तस्ट शब्द का प्रयोग बढ़ई के लिए, अनिशक शब्द का प्रयोग सोने की मुद्रा के लिए किया जाता था। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अपलोड करेंगे राजनीतिक आयोग के राजनीतिक संगठन। थैंक यू। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर लीजिएगा।